आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस आज पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड प्रदेश में भी मनाया जा रहा है। इसके तहत जगह जगह अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत काशीपुर में आज एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। काशीपुर में रामनगर रोड स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, नगर निगम मेयर दीपक बाली सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर उनके चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान भाजपा के संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने मंच से अपने संबोधन में कश्मीर में धारा 370 का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की पार्टियों के नेता ये कहते थे कि कश्मीर में धारा 370 हटाना तो दूर, वहां पर इसको हटाने के लिए सोचिए महज से ही पूरे कश्मीर में दंगा भारत जाएगा। मीडिया से रूबरू होते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत देश को सशक्त एवं मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज की परिस्थितियों में देखें तो विश्व के अनेक देशों के बीच में आपस में लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है। हम सभी लोग यह महसूस करते हैं कि भारत देश सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और भारत समृद्धशाली होना चाहिए, जिससे भारत की तरफ कोई देश आंख उठाकर भी ना देखे। इसी बात को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दी। हम सबने देखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटकर और राजनीति का तुष्टीकरण समाप्त कर किया। पूर्व की सरकारों में जब आतंकवादी हमला होता था तो भारत जवाब नहीं देता था, लेकिन अब भारत करारा जवाब ही नहीं देता बल्कि आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों पर भी करारा प्रहार करता है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर सहित अन्य आतंकवादी हमले के बाद हुई भारत की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि यह सशक्त भारत ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल जैसे हथियारों पर निर्भर रहकर पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रविंद्र सिंह बिष्ट, जिला अध्यक्ष मनोज पाल, खिलेन्द्र चौधरी, पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा आशीष गुप्ता, नगर निगम महापौर दीपक वाली, नगर मंडल अध्यक्ष मानवेंद्र मानस, नगर मंडल उपाध्यक्ष श्याम मोहन, नगर मंडल महामंत्री वैभव गुप्ता, नगर मंडल कोषाध्यक्ष धीरज वर्मा, नगर मंडल मीडिया संयोजक भागीरथ शर्मा, नगर मंडल उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार, अनीता कंबोज, पार्षद सुरेश सैनी, कल्पना राणा, डॉक्टर गिरीश तिवारी, जसवीर सिंह सैनी, गुरविंदर सिंह चंदौर, पुष्कर सिंह बिष्ट, प्रशांत पंडित, हबीबुर रहमान बबलू, मोहन बिष्ट, अभिषेक गोयल, अमित सिंह, प्रियंका अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। देश आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है और इस अवसर में देश भर में कार्यक्रम है। वो हमारे पहले अध्यक्ष थे जनसंघ की, उन्होंने अपने प्राणों के न्यौछावर देश की एकता, अखंडता और भारत सशक्त रहे, मजबूत रहे, उसके लिए उन्होंने की। अगर आज की परिस्थिति में देखें, जिस प्रकार से विश्व में अलग अलग देशों में जो लड़ाई चल रही, युद्ध चल रहा है, तो इस बात को हम सभी महसूस करते हैं कि भारत शक्तिशाली होना चाहिए, भारत मजबूत होना चाहिए, भारत समृद्धशाली होना चाहिए, जिसे भारत की ओर कोई आंख उठा करके भी न देखे। और इसी बात को लेकर के उन्होंने प्राणों की आहुति दी। देश एक रहे, मजबूत रहे, अखंड रहे। और हम सब ने देखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को साकार करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, धारा 370 समाप्त किया और उसी के साथ अपीजमेंट पॉलिटिक्स का दौर जो कांग्रेस के समय था, उसको तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करने का भी काम किया प्रधानमंत्री मोदी जी। पहले भारत था में जवाब नहीं मिलता था, जब कोई आतंकवादी घटनाएं घटती थी तो भारत जवाब नहीं देता था जिस प्रकार से जवाब की। यह बदलते भारत की ही तस्वीर है कि नया भारत केवल रिस्पॉन्स ही नहीं देता, जवाब ही नहीं देता, बल्कि आक्रामक तरीके से जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों पर करारा प्रहार करता है। हमने देखा उरी की घटना के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद बागलकोट का आपने देखा जो एयर स्ट्राइक हुआ,
और भी ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, जो एक मजबूत सशक्तशाली भारत अपने जो रक्षा उपकरण है, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे आकाश मिसाइल हो, उसमें निर्भरता करते हुए पाकिस्तान के आतंकवादी 9 आतंकवादी ठिकानों को और 11 उनकी एयरबेस को तबाह कर दिया और पाकिस्तान घुटने के बाद खड़ा हो गया। जब हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को आज याद करते हैं, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हैं, तो अवश्य रूप से इस बात का भी हम सबको गर्व होता है कि जहां एक और हम लोग गोली बारूद से लेकर के जूते, बुलेट प्रूफ जैकेट तक विदेशों से मंगाते थे, आज 200 से अधिक रक्षा सामग्री, यहाँ तक कि प्रचंड हेलीकॉप्टर जैसे अनेकों, जो हमारे तेजस विमान से लेकर अनेकों ऐसे जो हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट है, भारत में ही बन रहे हैं और 34 गुना हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो भारत सशक्त है, भारत मजबूत है। इसलिए जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था, उसको साकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने करने का काम किया। और इसी का नतीजा है कि आज हम 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है और तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार है। उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है। गरीब से लेकर के हर वर्ग का विकास की अनेकों योजनाएं यहाँ पे क्रियान्वित है। और जो अभी पंचायत के चुनाव की घोषणा हुई है, जिस प्रकार से हम लोगों ने नगर पालिका नगर निगम में एक तरफा जीत हुई थी, कार्यकर्ताओं के ताकत के आधार पे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनता ने जो समर्थन दिया, उसी प्रकार का समर्थन फिर मिलने वाला है। लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी को है। सर, आपने जिक्र किया कि सिंदूर को कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप 15 दिन के अंदर 38 बारी अब तक कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को जो सीज फायर करवाया वो मैंने करवाया। आप कितना इससे सहमत है और क्या बाकी और क्या सत्यता है? नहीं, उनको तो मालूम ही नहीं था और वह सबको मालूम है कि उनको मालूम नहीं था इस बात का कि हमारा सीज फायर होने वाला है। यह भारत की शक्ति, जिस प्रकार से जिस सेनाओं ने पराक्रम दिखाया, उनके 11 एयरबेस को तबाह किया, 9 आतंकवादी ठिकाने को ध्वस्त किया, तो पाकिस्तान घुटने पे आकर के पाकिस्तान के तरफ से निवेदन आया कि नहीं, अभी सीज फायर कर दीजिए, अब ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। इसमें ट्रंप का कोई लेना नहीं। सर, अभी नई बात निकल के आई है कि पाकिस्तान को वो अपना दोस्त कह रहा है और हिंदुस्तान को कह रहा है, कहीं ना कहीं कई $1000 भी उनको अभी लोन दिया है। इस पर अब देखिए, पाकिस्तान की स्थिति है कि पाकिस्तान के अधिकांश पेट्रोल पंप बंद है, वहां पर खाने की सामग्री भी उपलब्ध, ईंधन भी नहीं है, खाने की सामग्री भी नहीं है, महंगाई चरम पे है, पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। तो पूरे विश्व भर में कटोरा लेकर के जा रहा है, कोई उसको पैसा दे दे। यह स्थिति पाकिस्तान की। एक तरफ भारत है, आज भारत की विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। अभी हमने जापान को पीछे छोड़ के चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, जर्मनी को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। इस बात का गर्व होना चाहिए कि पिछले 4 साल से लगातार विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था को है, तो भारत की, विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। पूरा विश्व का निगाह भारत की है, तो पाकिस्तान और भारत में तो कोई तुलना ही नहीं है। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि लगातार जो डोनाल्ड ट्रंप है उनसे अपनी मित्रता बढ़ा रहे हैं, खाने पे भी मिलाया और कई हजार करोड़ डॉलर का लोन भी दिया। देखिए, अब लोन तो लोन ही होता है ना। लोन जब कोई लेता है तो मालूम होता है कि दूसरी पार्टी किस प्रकार से उसको वसूलती है, कितना ब्याज लगाएगी, कितना कंडीशन लगाएगी। तो पूरी तरीके से कंडीशंस में, शर्तों में दबा हुआ पाकिस्तान है।